नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अपने बात करते हैं कुछ महिला एवं बाल अपराध से संबंधित प्रश्नोत्तरी की। जैसे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा। तो इसमें अपने बात करें तो यहाँ उत्तर 12 जून होगा। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा। हमारे से ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है कि 21 मार्च को सर क्या होता है? वानिकी दिवस होता है, यानी वन दिवस होता है। सर 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को जल दिवस होता है। सर 7 अप्रैल को क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। उसी प्रकार जैसे 12 जनवरी मुख्य है, 12 जनवरी युवा दिवस है। उसी प्रकार 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है। क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस है। तो यहां मई, जून, अप्रैल, मार्च शब्द आए थे, तो मैंने यहां पर आपको मार्च अप्रैल के बारे में बता दिया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस हुआ है। समझ गया? तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। बालकों के लिए कुछ अभियान चलाए गए थे, जैसे बचपन योजना, ठीक है, मजदूरी से शिक्षा की ओर, मजदूरी से शिक्षा की ओर, ये ऐसे अभियान बालकों के लिए चलाए गए। बाल श्रम में क्या होता है? अगर अभिभावकों द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो पहली बार बना माफ कर दे, दूसरी बार बम पर भी सजा को प्रावधान दिए है, वो आप वीडियो में देख लेना। निम्नलिखित में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। यौन उत्पीड़न का कारण क्या नहीं है? ये नहीं है। कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान। ठीक है, यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। यौन उत्पीड़न की परिभाषाओं में हम बात करें तो अश्लील साहित्य दिखाना, यौन संबंधों के लिए बाध्य करना, ठीक है, टिप्पणी करना, ये सारी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट आईटी एक्ट की कौन सी धारा महिलाओं को साइबर पोर्नोग्राफी, यानी कहने का मतलब है किसी महिला के चलचित्रों को आप किसी फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी सोशल साइट पर आप उनको दिखा नहीं सकते, तो उसके अंतर्गत क्या आती है? धारा 67 आती है। ठीक है। अब लिख लो धारा 72। अरे अनुच्छेद 72 याद करो नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? किसी दंड प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ कर दिया जाता है। 61 आता है तो राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार CWPO यानी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के नाम से उसको जाना जाता है। जो ASI या SI सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। ASI से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक का, ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो भी थाने ध्यान रखना है। किशोर न्याय अधिनियम सबसे पहले ये 1986 का अधिनियम है, जो 2000 में आया, 2001 में ऐसा है। ठीक है। उसके बाद में 2006, 2011 में संशोधन हुआ, फिर 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ। 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ और इसकी नियमावली है वो 2016 में आई थी, जिसके अंतर्गत अपने बात करें 10 धाराएं हैं, 10 अध्याय हैं, 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 112 धाराएं हैं। आईपीसी की निम्न धाराओं में कौन सी धारा बालकों से संबंधित नहीं है? ये 2 धाराएं हैं जिनमें अपराध नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता? अपराध। इसमें बालक को 0 से 7 वर्ष का, इसमें 7 से 12 वर्ष का संबोधित किया गया है। 3 में है आत्मदाह व आत्महत्या का अगर प्रयास करता है, आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसको 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और धारा 326 जो है ये तो एसिड अटैक से संबंधित है। एसिड अटैक
से संबंधित है, एसिड अटैक से संबंधित है। इसके अंदर मुख्य धारा 326 है, फिर इसके दो भाग होते हैं, 326A और 326B है। ठीक है, अंग अंदर बालक के शरीर में विकसित होने लग रही है, लेकिन मानसिक रूप में विकसित को नहीं होने लग रही हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से कौन सा है। जैसे आगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है, 8 मार्च को होता है, और 8 मार्च को वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन होता है। वसुंधरा माथे पर बिंदी लगाती है, तो झालरा पाटन उसका निर्वाचन क्षेत्र है, और बिंदोरी नृत्य भी वहीं का है। यहाँ 1976 से 85 इसका राइट आंसर होगा महिला दशक। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। प्रश्न आ सकता है कि कन्या वध पर रोक, कन्या वध पर रोक किस रियासत ने लगाई। कैऊ, कोटा। सती प्रथा, सती प्रथा 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में बूंदी। गुरुजी बाल विवाह, बाल विवाह जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत, जोधपुर रियासत। उसी प्रकार समाधि जॉन लुडलो राम सिंह द्वितीय जयपुर के समाधि प्रथा कहां पर रोक लगी, जयपुर में। तो डाकण प्रथा या डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम जो 26 जनवरी 2016 का है, इसके अंदर अपने बात करते हैं तो मेवाड़ में स्वरूप सिंह के समय रोक लगाई गई, क्योंकि क्या हुआ था कि मेवाड़ भील कौर के द्वारा 1853 ईस्वी में, ये बात कब की है, 1853 ईस्वी में मेवाड़ भील कौर जिसकी स्थापना 1841 में हुई थी, उसके एक सिपाही ने किसी डाकण की, मतलब कि कोई महिला होती थी, उसको इन शब्दों से संबोधित किया जाता था, डाकण, डाकिन, डायन मारा छोरा ने खागी, इन ऊपर तो आई इलाज कर सके। कई ऐसे तंत्र विद्या जादू टोना करने वाले बाबा भी बैठे होते हैं, ठीक है, कि मैं आंगने इलाज कर देवा, तो उनके लिए यह अधिनियम लाया गया था। विशाखाबाद के प्रमुख बिंदु 1997 में शामिल नहीं है। विशाखाबाद यानी विशाखा गाइडलाइन, जयपुर के अंदर भातेरी गांव, कौन सा गांव, भातेरी गांव। भातेरी गांव की एक समाज सेविका जिसका नाम था भंवरी देवी। भंवरी देवी ने 1992 में 1 वर्षीय बालिका का विवाह रोकने का, बाल विवाह रोकने का प्रयास किया, तो 5 व्यक्तियों ने इसके साथ दुष्कर्म किया था। जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय ने उनको बरी कर दिया था। तो विशाखा नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जाहिर की, इसके कारण इसको विशाखा गाइडलाइन भी कहते हैं। इसमें समलैंगिकता का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो धारा 377 में है। पीसीपीएनडी एक्ट का पूरा नाम क्या है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम वीडियो में करवाया गया है, आप वहां से पढ़ोगे तो इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। महिला अधिकारों से संबंधित द जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया की रचनाकार जिया मोदी है। कुछ कारणों से मैंने कहीं जारा मोदी बता दिया था, तो ये गलत है, जिया मोदी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था। राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वो सुमन शर्मा है, लेकिन अभी वर्तमान में इसका जो कार्यभार है वो सचिव अल्फा चौधरी संभाल रही है। सचिव अल्फा चौधरी संभाल रही है 15 मई 1999। लैंगिक अधिनियम 2013 में से एक जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य है। उसके सभी है, जागरूकता उत्पन्न करना, मॉनिटरिंग करना, ठीक है, ये सारे उसके कर्तव्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पोक्सो कानून द्वारा सहमति से शारीरिक संबंध यानी संभोग बनाने की जो आयु है वो 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। पोक्सो कोर्ट अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पोक्सो कोर्ट कहाँ है, पोक्सो कोर्ट, तो उत्तर होगा जयपुर। 12 वर्ष की कम आयु की बालिका के साथ अगर बलात्कार किया जाए तो फांसी, और 12 ज्यादा और 16 कम है तो 20 साल की सजा या उम्र कैद या फांसी। महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों को, तो दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन शोषण उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सम्मिलित नहीं है। घरेलू हिंसा की परिभाषा सही है। घर संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा ये संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। धारा 14 में सेवा, यहाँ प्रदाता से परामर्श होगा। संयुक्त निवास का ये गलत है, क्योंकि 20 के अंतर्गत तो क्षतिपूर्ति मौद्रिक सहायता का है, मौद्रिक सहायता का आदेश, मौद्रिक सहायता का आदेश दिया गया है। ढंगो पढ़ाई कौन करना रहे तो जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए। मेरे भी तेज सोचने की क्षमता होनी चाहिए थार के अंदर।
हर प्रश्न आपके किशोर न्याय बालकों की देखरेख में कितने अध्याय हैं अभी बात करके ये 10 अध्याय व 112 धाराएं हैं, ये आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष। अगर पूछा जाए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तो कौन होगी? संगीता बेनीवाल। और यहाँ प्रियंका कानूनगो, सुमन शर्मा तो अपने राजस्थान में बात करी गई, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अध्यक्ष, महिला व बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय, ठीक है ना ये। और इसी में अगर राज्य पूछ लिया जाए कि राज्य में कौन है हमारे राजस्थान में, तो ममता भूपेश 200 सांसद है, मेठियों सांसद है, ध्यान रखना है। भारतीय दंड संहिता कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित है? सामूहिक बलात्कार से तो इसमें 376 डी, ए बी सी डी, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, इसके अंतर्गत डी ए भी आएगी 376 और डी बी भी आएगी। इसमें 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार, इसमें 12 वर्ष से कम आयु की लड़की का साथ बलात्कार उनको शामिल किया गया है। ए में किसी महिला के साथ अचेतन, बलात्कार के बाद अचेतन की अवस्था में चली जाए। बी में पति द्वारा पत्नी के साथ मतलब कि बेलगाव होने के बाद, यानी दूर हो गया, लोग लुगाई, बाद में वो भी संभोग करे तो भी वह सजा है। 376 में अधिकार प्राप्त व्यक्ति। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कुल कितनी, तो घरेलू हिंसा तो रट लिया था हम लोगों ने, 37 धाराएं, अध्याय 5, क्योंकि पहले धाराएं पूछी है। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। 5 अध्याय है, पहले प्रस्तावना है, फिर घरेलू हिंसा की परिभाषा है दूसरे अध्याय में, लेकिन धारा पूछी जाए तो घरेलू हिंसा की 3 में परिभाषा दी गई है, फिर तीसरे में संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की नियुक्ति है, चौथे में राहत के आदेश है, 5वें में विविध है। ये 5 अध्याय थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा निर्देश 1997 के अंदर राजस्थान सरकार बनाम विशाखा 1997 में राज्य सरकार व केंद्र सरकार का दायित्व है महिला के समुचित विकास का वो ध्यान रखेगी। रूप कंवर सतीकांड किस वर्ष हुआ था? 1987 में हुआ था। दिवराड़ा बोलकर ही बता देता हूं। सबसे पहले एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में उल्लेख मिलता है, भानुगुप्त के समय का है, गोपराज की पत्नी सती हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी सती प्रथा के लिए प्रयास किए गए थे। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटी की सहायता से 1829 ईस्वी के अंदर जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी। 1822 में राजस्थान में बूंदी ने लगाई थी। रूप कंवर सतीकांड 1987 में हुआ था। फिर भारत सरकार ने सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना दिया था। ये दिवराड़ा सिक्कर श्री माधोपुर की रहने वाली है, मान सिंह की पत्नी थी। रानी सती है जो झुंझुनू में अग्रवाल समाज की कुल देवी है, दादी जी के नाम से लोकप्रिय है। भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है। और अपने बात करते हैं सती प्रथा से संबंधित राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में बनी है, जहां हरिकली नाटक की कुछ रचनाएं लिखी गई है। हरिकली नाटक की कुछ रचनाएं हमारे ढाई दिन का झोंपड़ा में लिखी गई है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, क्योंकि पेंशन बढ़ाने वास्ते गया। सारी बात हमें याद होना चाहिए। महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण है, सारा का सारा कारण है। उपरोक्त सभी आगे उत्तर लगभग सही हुएगा। धारा 366 बी, 366 ए, 366 बी, 372, 373 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, ठीक है, 1956 वाला याद रख लेना। उसमें ऐसे 18 वर्ष की बालिका के साथ संभोग करना, बी से बाहर से मंगाना, 21 वर्ष की आयु, 300 में 72 यानी वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, 373 में खरीदना। तो विदेश से लड़की का आयात, आयु 21 वर्ष, विदेश से तात्पर्य जम्मू कश्मीर। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक होता है 18 से कम उम्र का। किसी भी स्त्री के इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर, देखो 354 की धारा है जो जगनेश कुमार याचिका यानी निर्भया कांड के बाद जगनेश कुमार याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला लेते हुए उसमें 4 धाराएं जोड़ दी थी जो 5 भागों में विभक्त है। 354 ए, बी, सी, डी। ए के अंतर्गत क्या होता है कि यौन संबंध बनाने की मांग है, अश्लील साहित्य दिखाना है, ठीक है, या उसके यौन आकार पर टिप्पणी करना है, ठीक है। और 354 बी के अंदर महिला को निवस्त्र करने का प्रयास। 354 सी, वही जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, या दूर दूर खड़े हो जरूर कोई बात है, कोई भी बात है, बात आंख झांक करना, ठीक है, जितनी सी बात है नहीं,
कि तुमसे मिलने को दिल करता है। 354 में ये भी सारी बातें, तो यहाँ उत्तर 354A हो जाएगा। ये तो यौन उत्पीड़न से संबंधित आ जाएगी। किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है? 18 वर्ष। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धारा है? 511। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कैनिंग के द्वारा 1860 के अंदर। आईपीसी की धाराएं कभी भी सेना पर लागू नहीं होती है, क्योंकि सेना का खुद का नियम हुआ है। नेक्स्ट, वर्ष 2000 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था महिला सशक्तिकरण घोषित किया गया था, महिला सशक्तिकरण वर्ष। बालकों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है, बालकों से संबंधित 1098 है। ये तीनों महिलाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं से संबंधित कुछ ऑनलाइन पोर्टल अगर पूछा जाए तो एक विकल्प जो यूपी सरकार द्वारा संचालित, दूसरा नारी महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित। इनसे संबंधित ऐप अगर पूछा जाए तो आपको जवाब मेरी तरह फटाफट आने चाहिए। चिल्ला, बी सेफ या स्मार्ट 24x7। आपका दिमाग तेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेज होना चाहिए। और दिल्ली में चलाया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो हाल ही में हिम्मत, सारी चीजें आपको करवाई हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह, राजस्थान का सारा कुमारा एक ही दिन को इंतजार करे, गुरजी बोकी है, आखा तीज को दिन है, अबू सवा माना जाता है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो अपने देवउठनी ग्यारस को भी ब्याह हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से यह है। और इसी दिन बीकानेर की स्थापना भी हुई थी। PCPNDT, यहाँ डी होगा अधिनियम का संबंध है, तो ये तो जन्म पूर्व लिंग जांच अधिनियम वाला है, तो कन्या भ्रूण हत्या। राजस्थान में ये सती प्रथा पर सीधा ही आ गया बूंदी 1822 ईस्वी। कन्यावध आ गया, बताओ अभी बता दो क्यों कन्यावध, क्यों कोटा? प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी, पानीपत हरियाणा से। और राजस्थान में अगर पूछा जाए तो झुंझुनू जिला होगा। कौन सा जिला होगा? झुंझुनू। और 100 जिलों में प्रारंभ की गई थी। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है समव्यसिदा योजना। ये तो 2001-2 के अंदर चलाई गई है, जिसके अंतर्गत कोई जेल से बहिष्कृत, मतलब जेल से छुड़वाई गई हो, रेप से पीड़ित हो, समाज से बहिष्कृत हो, ऐसी महिलाओं को मतलब कि आत्मबल प्रदान करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है कि महिला की तलाशी लेनी आवश्यक हो, जिसे जामा तलाशी के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? जामा तलाशी के नाम से जाना जाता है। धारा 51 के अंदर महिला की तलाशी महिला ले सकती है। महिला को गिरफ्तार करने समय वहां पर महिला ही होनी चाहिए, अपराधी अगर कोई महिला है। भारतीय दंड संहिता की सामूहिक बलात्कार से संबंधित नहीं है, अभी बताकर गया था। ये संबंधित है, ये भी है, ये भी है। ये अचेतन की है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इसमें 12 वर्ष से कम आयु, इसमें 16 वर्ष से कम, ठीक है, 16 वर्ष वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। 3 तलाक कानून लोकसभा में कब पारित हुआ था? ठीक है, तो ये 30 जुलाई को तो हुआ था राज्यसभा में। कहां हुआ था? राज्यसभा में। और 31 जुलाई को इस पर रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और 1 अगस्त 2019 से इसको विवाह विच्छेद की प्रक्रिया को अपराध माना गया है। क्या माना गया है? प्रक्रिया को कानूनन अपराध है, कानूनन अपराध माना गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई 2019। पोक्सो कानून के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना, ठीक है, थे बताओ जल्दी से, मैं पानी पी लूं। तो इसके अंदर है धारा 28। भारत में किशोर न्याय अधिनियम बात करके गए थे 15 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2016 ढक्कन आड़ो ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय बाल श्रम प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1994। स्त्री की इच्छा विरुद्ध चित्र खींचना और प्रसारण करना कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? दृश्य रतिकता, यानी जो स्त्री रूपेण प्रतिषेध अधिनियम है ना 1986 वाला, उसको ध्यान रख लेना। इसमें 10 धाराएं हैं, मुख्य रूप से 10 धाराएं हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी। किसी महिला की तस्वीर वगैरह को अपने नहीं दिखा सकते।
किसी भी महिला का पीछा करना किस धारा से संबंधित है? पीछा करना, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरो नाम तो बता, 354 सारी धारा पढ़ाइडिया, समझदार थे पहला ही गणाई हो। ठीक है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह की शारदा एक्ट जो है ये 1929 का था। 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जब आया तब इसको निरस्त कर दिया गया था। इसमें बालिका की उम्र 14 वर्ष थी, बालक की 18 थी। अब छोरी 18 की, छोरो 21 को। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 14 वर्ष होगा। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1955 में पारित हुआ था। एक ही गोत्र में अपने विवाह नहीं कर सकते, अग्नि के सामने 7 फेरे होना जरूरी है। ठीक है, और पहला ब्याह हो रखा है, बाद में दूसरो ब्याह करा तो भी अटक खतरो है। 494 धारा थाने पढ़ाई है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाई थी? सर प्रताप के समय जोधपुर। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50% आरक्षण है महिलाओं को। पंचायती राज दिवस अभी बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया, 24 अप्रैल ने मनाई जाए। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को अपने बात करते हैं। बगदरी गांव नागौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज की शुरुआत की गई थी बलवंत राय समिति की सिफारिश पर। पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा के तहत न्यायालय द्वारा विचारण बंद कमरे में करने का प्रावधान है? पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा है? यहां मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए, धारा 37 के अंदर बात की गई है। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार अपने बात करते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009। सबसे पहले देश पूछा जाए तो पर्सा, और उसके बाद में अगर राज्य के रूप में पूछा जाए तो इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड को वैसे देश भी मान लेते हैं अगर ये ऑप्शन में ना हो। 1870 में, फिर 1906 में सियाजी गायकवाड़ के द्वारा प्रयास किया गया था। किस रियासत में? बड़ौदा रियासत में प्रयास किया गया था। फिर 1910 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रयास किया गया था, तो अंग्रेजों ने इसे विफल कर दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रयास किया गया था। फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा 26 अगस्त को जो साइन किए गए थे, उसके बाद में क्या हुआ था कि इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को भारत में। लेकिन जम्मू कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर फिर राजस्थान विधानसभा में 29 मार्च 2011 को संशोधन करके लागू किया गया और राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। तो राजस्थान में तो 1 अप्रैल 2011 को और भारत में 1 अप्रैल 2010 को इसका राइट आंसर होगा। इस चीज के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। आईपीसी की धारा 372 में बेचनो है गुरुजी, बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते तो किसी को बेचने का भी हक नहीं है। तो 373 में खरीदना, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना। कोई महिला वेश्यावृत्ति करती हुई पकड़ी जाए तो बिना 7 साल की सजा है। कोई आदमी मतलब वेश्यावृत्ति करावे, सारी चीजें भी अंदर ध्यान रखना है। जीव जंतु, यहाँ कौन सी धारा में किसी पुरुष, महिला या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करना यानी संभोग करना? धारा 377। नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में फैसला लिया गया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 इनका उल्लंघन करता है, यह आपको बताया गया है। गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाए, गर्भपात के अंदर सीधी सी धाराएं हैं 312, 313, 314 और इसी के अंदर मृत्यु हो जाती है, सजा 10 वर्ष की इसमें प्रावधान दी गई है। 317 में 7, 3, 10 और 11 12 वर्ष से कम आयु के बालक को 12 वर्ष से कम आयु के बालक को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। 12 वर्ष से कम आयु के बालक को घर से बाहर नहीं निकाल सकते और ये धाराएं इनके अंदर संबंधित है। 315 के अंदर बालक करां को नवजात शिशु के जन्म को रोकने का प्रयास करता है तो सजा का प्रावधान है। 312 फिर इसमें आए संबंधित आ जाएगी। घरेलू हिंसा अधिनियम सभी को पता है 2005 का है, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट वही है 3 तलाक विधेयक 2019। द मुस्लिम वुमेन एक्ट, महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। अधिनियम 1992 में स्थापना हो गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर बना हुआ है जिसे निर्भया भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये भी करवाया हुआ है। निर्भया अधिनियम कब लागू हुआ था? 2012 में। निर्भया की प्रमुख वकील सीमा कुशवाहा थी और जो न्यायाधीश थे मुख्य प्रधान पीठ के उनका नाम दीपक मिश्रा था। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल है, सारा का सारा ये उपरोक्त सभी आते ही।
आईपीसी की किस धारा के तहत महिला स्त्री धन का वापस? मारो धन वो क्या नहीं, लुगाई मारी है जब तक तो धन भी थारो यार, लुगाई क्या कोनी जात रहे पीर चली जा तो धन भी ले जाएगी सागई, ध्यान रख लियो कि कौन बनेगा बाद में, ठीक है, नौकरी लगड़ा हो तो क्यों हो, ठीक है। धारा 406 498 में भी 3 वर्ष, इसमें भी 3 वर्ष, दोनों में 3 वर्ष सजा का प्रावधान है। 10 बहाने करके लेके दिल, डोरी एक्ट यानी दहेज निषेध अधिनियम में 10 धाराएं हैं। 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था, 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। हक मेहर की राशि को शामिल नहीं किया गया है। और धारा 3 के अंदर दहेज लेना व देना को अपराध माना गया है। धारा 4 के अंदर अगर बात करा तो दहेज की मांग करने के बारे में बताया है। और ये 307 जो है इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा आत्मदाह या आत्महत्या का प्रयास किया जाए तो वो तो धारा 306 होगी। और धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, मारण को प्रयास करी जाए। 302 में सल्टाई दियो, घासीराम ने फांसी की सजा होगी। अरे घमंडाराम मुंह पहने निकाल, पहला पढ़ाई पर ध्यान दे, मेरे गानी ना देगा दिमाग यहीं चलेगो, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन हंसोगे थे कई में ला रहे हो। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बंद कमरे में सुनवाई, बंद कमरे में सुनवाई धारा 16 के अंदर है। 20 में मौद्रिक सहायता है, 8 में संरक्षण है, 12 में मजिस्ट्रेट को सूचना मिली भी अंदर फिर थन पतो ही है कि हुआ वो अभिरक्षा आदेश, अभिरक्षा यानी स्थायी निवास का आदेश धारा 21 में है, स्थायी निवास का आदेश। 18 में संरक्षण का, ठीक है। 19 के अंदर जो 21 में अभिरक्षा है, देखो 18 में महिला को संरक्षण आदेश है, 19 के अंदर स्थायी निवास का आदेश है, 20 में उसको मौद्रिक सहायता का, 21 में संतानों की अभिरक्षा का आदेश है, 22 में क्षतिपूर्ति का आदेश है। और इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो 1 वर्ष व 28,000 रुपए जुर्माना है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त महिलाओं के कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? उपयुक्त सभी आता है तो सर जी माने एक ही बात सिखाई थे, बिल्कुल समझदार हो। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू कैनिंग ने की थी। कैनिंग भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था और भारत में अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय भी कैनिंग है। और गुरुजी डलहौजी के बारे में बता दियो, 1857 की क्रांति में पहला डलहौजी हो जका समय डाक टाक रेल विभाग डाक की आंगी स्थापना हुई, बम्बई उठाने के बीच चाली नहीं बा वही होडल हो जी। व्यक्तिगत हड़प नीति, बेटी बचाओ योजना 22 जनवरी 2015 100 जिलों के अंदर, पानीपत हरियाणा, राजस्थान में झुंझुनू। शादीशुदा महिला की मौत, ये दहेज मृत्यु शादी के 7 साल बाद 304, बिल्कुल। पॉक्सो एक्ट के अनुसार किसी बालक ने अपराध किया है तो भाई साहब कोई भी बालक को किशोर न्यायालय के अंदर, ठीक है, और किशोर न्यायालय के अंदर अगर कोई बालक को पता चला तो जे बोर्ड के अंदर 24 घंटा के समक्ष बिना प्रस्तुत करना हुआ है, ठीक है। बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान जयपुर से शुरुआत, जयपुर राजस्थान की है राजधानी। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर, राज्य सरकार। विशाखाबाद बताया था, विशाखा महिला संरक्षण से, बाल श्रम को नहीं, बाल विवाह को नहीं, बाल ये नहीं है, महिला संरक्षण से। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 9 दिसंबर 2013 आलो याद करो। दहेज लेना व देना अभी बताकर गया था। 3 में धारा 2 में तो परिभाषा है, 4 के अंदर मांग करना है, 3 के अंदर अपराध है, 304 बी में दहेज मृत्यु। बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में? 39 ई में, ठीक है। 23 के अंदर बाल श्रम व मानव का दुर्व्यवहार पर रोक, मानव के दुर्व्यापार पर रोक। पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध है बच्चे का नहीं, मेडिकल जांच से है, मेडिकल जांच से है 5। आईपीसी की धारा 375 में देखो 3 काट दो 5 काट दो, कितना बच गया? 7। किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल पूछा जाए 3 वर्ष, क्योंकि किशोर में 3 अक्षर है। 20 दिनों की बैठक ली जाती है बाल कल्याण समिति द्वारा। ये बाल श्रम निषेध दिवस आ चुका था 12 अप्रैल। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस के बाद 24 अप्रैल पंचायती राज, 12 जनवरी युवा दिवस। राज्यसभा में 3 तलाक हम बताया था 25 ने तो लोकसभा में, 30 जुलाई ने राज्यसभा में। 14 नवंबर 2012 यहां पर पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ऑफ सोशल ऑफेंस, ठीक है। अक्टूबर 2017 में मी टू की शुरुआत, याद कीजिए।
हार्वी वाइंस्टीन, तनुश्री दत्ता। अरे चाल जा के फटाफट। पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला मध्य प्रदेश। किशोर न्याय अपराधों की बात करते हैं, बालकों के अपराधों की बात करते हैं तो 1 नंबर पर जयपुर, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश ही है। कौन सा जोड़ा एक सही नहीं है? दहेज 1 जुलाई 1961, सती निर्वाण 1987, महिलाओं का अशिष्ट रूपण 1986, अनैतिक 1976 में ना होकर कब है? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। सीआरपीसी किस धारा में प्रावधान है? तो ये तो जामा तलाशी धारा 151 में आई गया। पोक्सो कानून की सजा में मीडिया द्वारा बालक को पहचान कराने का जो कहा गया है वो बताना है आपको। यहां कितने में है? तेईस के अंतर्गत। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। देखो बालक हुआ है जो उल्टो पुल्टो काम करे, 9 तारीख ने उल्टो कर दिया, कदे 6 कर दिया तो छठो महीनों। ये संविधान में कौन सा अनुच्छेद बाल के हेतु विशेष उपबंध महिलाओं व बालकों हेतु यही है? बिंगमा 1 लाख जगह। ठीक है। उपाधियों का अंतर, फिर समानता का अधिकार, 21 में मर्यादित जीवन का अधिकार, 181 महिलाओं से संबंधित, एम्बुलेंस, पुलिस, और ये 98 होते ही बालकों से संबंधित। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 10 बहाने करके ले गए दिल, गाड़ी ले गया दिल ले गया। ठीक है, वो यहां ध्यान रखना है। CWC का पूरा नाम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी बाल कल्याण समिति, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष 20 दिनों की बैठक, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। बाल सुधार गृह में मात्र उन्हीं अपराधियों को भेजा जाता है जिन्हें 3 वर्ष की अवधि प्रदान की गई हो। बाल कल्याण समिति, यह भी बताया था, 20 दिन की बैठक। बाल श्रमिक है जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, मुख्य रूप से ध्यान रखना। आईपीसी की कौन सी धारा में द्विविवाह दंडनीय अपराध है? 1 खतरो पहला ले रखियो और 1 बाद में लेगा, धारा 494। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वाली बताया नहीं, 496, बाकी पढ़ लियो थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2017 को 3 तलाक प्रथा वाला निरस्त करने के लिए जगदीश चंद्र खेर। मुस्लिम समाज में इसको तीनों ही कहते हैं। उपरोक्त सभी आ गया ना। देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए भवन का नाम क्या है? बताया था मैंने अभी, निर्भया भवन रखा गया है पहले इसी वीडियो में, गौर से सुना करो। PCNDT, कंसेप्शन एवं नेटल, कंसेप्शन एवं नेटल, PCPNDT, ये मुख्य रूप से याद रखना है आपको। घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिनियम की धारा 31(1) में यह संज्ञेय अपराध है और अजमानतीय है। किसी भी महिला के विरुद्ध अश्लील साहित्य, धारा 354A पर्सन ये कर चुके हैं पहले ही। हार्वर्ड बेकर ने बाल अपराध के कितने प्रकार बताए हैं? किशोर न्याय अधिनियम में पढ़ लेना, ये 4 प्रकार बताए हैं, 1966 में बताए थे शायद। आपराधिक भय और आपराधिक बल, शारीरिक दुर्व्यवहार, काको काकी दुख मेल दियो, काकी बोली मार दिया भाई, वो धारा कौन सी है? धारा को नहीं है, 4 प्रकार बताया। मैं तो ही राम फल सागे ब्याह करशू, मन तो वो भूताराम ही चोखो रागे, मानसिक रूप हूं। अगर परेशानी हुई, भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक, नौकरी करण जावा लिया, ATM खट लगा रही है पीछा, ठीक है, वो सारी घटनाएं इसके अंतर। यौन दुर्व्यवहार वो आपको पता ही है, यौन संबंध वाले इसमें आते हैं। खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल कब से शुरू हुआ था? खोया पाया हुआ था 2 जून 2015 को, 12 जनवरी को 2017 को स्वयं ऐप, कौन सा? स्वयं ऐप। RTI 2012 विद्या लक्ष्मी निःशुल्क शिक्षा के लिए। किसी सार्वजनिक मंच या स्थान पर अश्लील गाली गाना, धारा 294 याद होनी चाहिए। 292 के अंदर तो बताए अश्लीलता संबंधित कोई कार्य वगैरह कराम बे। ठीक है, ये सारी बातें थी। लास्ट में थे को तो शायरी एक सुना दिया था ना, उसने मेरी गुमशुदगी की रपट लिखाई आज थाने में, मैं कतरा कतरा बरामद हुआ उसके नैनों के कैद खाने में। पढ़ाई करते रहना, हम की कौन पड़े शायरा में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं कभी।